अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज साल 2024 का आखिरी दिन है और ये दिन भी तरीके इंसाफ के ऊपर शदीद किस्म का भारी रहा है, क्योंकि आज तरीके इंसाफ के साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है खालिद खुर्शीद, उनको अदालत ने 34 साल कैद की सजा सुना दी है। अब उनका ऐसा क्या कारनामा था और माजी के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के लिए क्या कुछ किया है जिसकी बेस के ऊपर आज उनको ये सब भुगतना पड़ रहा है, ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है बड़ी अहम है कि क्या हुकूमत जो है तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान को स्पेस देने के लिए, इमरान खान साहब को डील देने के लिए तैयार हो गई है, और अगर हुकूमत तैयार हो गई है तो किस बुनियाद के ऊपर हुई है, किन शराइत के ऊपर हुकूमत ने जो है वो रजामंदगी का इजहार किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान साहब बेसिकली उन्होंने कुछ यू टर्न मारे, अपने जो उनके मुतालिबात थे उनसे इमरान खान साहब भी 2 कदम पीछे हट गए। तो ये क्या सिनेरियो जो वो डेवलप होने चाह रहा है, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले तो खालिद खुर्शीद की बात कर लेते हैं, जो कि तरीके इंसाफ के वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान रह चुके हैं और 2023 के अंदर जाके 21 दिसंबर 2023 को जली डिग्री केस के अंदर उनको नाअहल करार दे दिया गया था और फिर उनके पास वजारत आला जो है वो बाकी नहीं रही थी। लेकिन कुछ किस्से इनके, कुछ ऐसी जो है वो चीजें हैं, कुछ ऐसी इन्होंने डेवलपमेंट्स की हुई हैं इमरान खान साहब के लिए कि वो भी मेरे ख्याल में इनके गले का तोक बनी हुई है। लेकिन फिलहाल वो केस जिसकी बेस के ऊपर इनको ये आज सजा हुई है, 34 बरस कैद की सजा हुई है और साथ में 6 लाख का उनके ऊपर जुर्माना हुआ है। और ये जो जुर्माना हुआ है, ये सजा हुई है, ये बताया गया है कि इन्होंने ये 2024 के अंदर ही, यानी कि आज से तकरीबन लगभग 5 महीने कबल या 5.5 महीने कबल इन्होंने जो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ का एक जलसा था, वहां पे खिताब किया था, जिसके अंदर इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो गिलगित बल्तिस्तान है और सिक्योरिटी इदारों को थ्रेट किया था, उनको इन्होंने धमकियां दी थी कि हम आपके हाथ जो है वो काट देंगे। और फिर इनके खिलाफ ये मुकदमा हुआ और ये मुकदमे का जो अब फैसला है 5 माह के अंदर अंदर, यानी कि आप समझे कि फैसला आ गया। अब मैं आपको माजी के अंदर लेके चलता हूं। इमरान खान साहब ने, इन्होंने तो धमकियां दी है ना खालिद खुर्शीद ने, लेकिन इमरान खान साहब ने माजी के अंदर धमकियां सिर्फ नहीं दी बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली हमले करके दिखाए। पीटीवी हाउस के ऊपर उन्होंने कब्जा किया, पार्लियामेंट के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की, इन्होंने जो वो ऐवान सदर के अंदर जाके घुस गए थे। तो तरीके साहब ने 2014 में ये सारा कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए, उनकी किसी ने सरजनिश नहीं की। और अभी यही वजह है कि हमने खुद ये सुना कि चीफ जो DGSPR हैं, उन्होंने रिसेंटली आज से 3-4 रोज कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर ये कहा था कि अगर ये जो टोला है, सियासी टोला, 2014 के अंदर तरीके साहब ने जो कुछ किया उसके ऊपर अगर इनका मुआवजा किया जाता तो फिर ना तो 9 मई होना था और ना ही जो है वो 26 नवंबर का सानिया जो है वो होना था। तो ये बिल तरतीब चीजें चली आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए फ्री हैंड था। उस वक्त कहा जा रहा है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इमरान खान साहब की फैन थी। इमरान खान साहब को इख्तिदार के अंदर लाने के लिए उस वक्त हर मुमकिन कोशिश की गई, यानी कि जो कुछ भी हो सकता था, जैसे 2018 के अंदर RTS वगैरह बिठा दिए गए, तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब वो हालात नहीं रहे। इमरान साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं और खालिद खुर्शीद साहब महज धमकी देने के केस के अंदर 34 बरस कैद, यानी कि एक शख्स जो है वो 40-50 साल का ऑलरेडी पहले से है और ऊपर से 34 बरस, इतनी तो शायद उसकी जिंदगी भी पता नहीं है होती भी है या नहीं होती। लेकिन यह है कि उम्र कैद की जो सजा है ना, आप कह सकते हैं कि सीधी सीधी उनको उम्र कैद की सजा होगी। किसके ऊपर? धमकी के ऊपर। तो इसको कहते हैं कि वक्त का जब पहिया घूमता है तो फिर आपकी छोटी गलती हो या बिल्कुल ही छोटी हो, उसको बड़ा बनने के अंदर देर नहीं लगती और फिर आपको सजाएं होती हैं। और यहां पे आज जो वहां के अदालत के गिलगित बल्तिस्तान की जो अदालत है, खुसूसी अदालत है, जिसने फैसला सुनाया, रहमत शाह जिनके जज हैं, तो उन्होंने साथ में IG को ये नोटिस जारी किया है, उनको हुक्म दिया है कि आप खालिद खुर्शीद को फौरी तौर पर आप गिरफ्तार करें। खालिद खुर्शीद साहब जो है वो ये अदालत के अंदर भी पेश नहीं हुए। ये ऐसी शख्सियत हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चला, सिंगल टाइम भी नोटिस जारी होते रहे, लेकिन सिंगल टाइम भी ये अदालत के अंदर नहीं आए। फिर अदालत ने जो कानूनी तरीका कार था, इनको एक जो अब वो दिफा के लिए वकील भी दिया गया जिसने भरपूर दिफा किया, लेकिन फिर भी खालिद खुर्शीद की जो ये तकरीर थी वो उनके गले के अंदर पड़ गई। साथ में DG नादरा जो है उनको भी अहकाम जारी किए गए कि इनका आप शिनाख्ती कार्ड जो है वो
आप मनसूख कर दें, उसको आप ब्लॉक कर दें, तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये ब्लॉक हो गया तो फिर ये बैरूनी मुल्क ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, फिर तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। गोया कि ये सीधी सीधी सी बात है कि नो गो लिस्ट के अंदर जो वो इनको आप समझे कि डाल दिया गया एक तरह से। लेकिन इन्होंने माजी में क्या किया है, इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट गिरी, उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बने, सारी चीजें हुई, तो तरीके साहब के वो लोग जो अदालतों से छूट के जैसे बाहर आते थे, दूसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार होते थे, तो जैसे ही छूट के आते थे ये अपने प्रोटोकॉल के साथ वहां से उन लोगों को अपनी गाड़ियों के अंदर बिठा के ले जाते थे ताकि दोबारा किसी मुकदमे के अंदर इनको गिरफ्तार ना किया जाए। और फिर जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करनी होती थी तो ये कश्मीर के अंदर भी तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी उनकी गवर्नमेंट थी, तो यहां से लोगों को लेके जाया करते थे। ये गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल होती थी, ये इमरान खान साहब के लिए वहां से लोगों को निकालती थी और फिर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई होती थी। और अगर आपको याद हो कि समान पार्क के अंदर जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एहलकार जाया करते थे, दीगर सिक्योरिटी इदारे जाया करते थे, तो उस वक्त ये होता था कि वहां पे रेजिस्टेंस होती थी अंदर से। इमरान खान साहब के जो लोग वहां पे जमा थे, वो जब पुलिस जाती तो उनके ऊपर जो वो पथराव तो करते ही थे, लेकिन साथ में पेट्रोल बम टाइप की जो चीजें वो भी इनके ऊपर फेंकते थे। और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त खुर्शीद जो ये वज़ीर आला थे, ये भी उसके अंदर जो है वो शामिल थे। इनके लोग भी वहां पे इमरान खान के दिफा के लिए वहां पे मौजूद थे, जो कि वहां से पुलिस के ऊपर, दीगर सिक्योरिटी इदारों के ऊपर वहां से हमले किया करते थे। तो बहरकैफ इनको आज 34 बरस की जो सजा हुई है, तो एक तरह से आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात जब बदले हैं। तो पहले इमरान खान साहब ने इतना कुछ किया तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको बल्कि इमरान खान साहब ने अदालत के जज साहिबा को एक बार ऐसी धमकी दी थी, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने उसके ऊपर माजरत कर ली थी। लेकिन खुर्शीद साहब जो तरीके इंसाफ के ये रहनुमा थे और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला भी रह चुके हैं, तो इनके लिए मुआफी की गुंजाइश नहीं है। प्राय रास्त जो है वो अब इनकी गिरफ्तारी के अहकाम जो वो जारी हो चुके हैं। अब आते हैं अहम चीज कि इमरान खान साहब अपने जो मुतालबात थे उससे पीछे आ गए हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अंदर से जो चीजें सामने आ रही हैं, कुछ ना कुछ छोटे छोटे बयान सामने आ रहे हैं, वो यूं लग रहा है कि अब हुकूमत भी इमरान खान साहब को मजीद जेल के अंदर रखना चाह नहीं रही, या फिर हुकूमत के ऊपर ऐसा प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि हुकूमत का अब इमरान खान को जेल के अंदर रखना मुमकिन नहीं रहा है। क्योंकि रिसेंटली एक स्टोरी लिखी गई है, अंसार अब्बासी ने दी न्यूज के अंदर ये स्टोरी छापी है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि हुकूमत ये चाहती है कि अगर इमरान खान साहब मौजूदा सिस्टम को, यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट को तस्लीम करते हैं, वही हुकूमत जिसको इमरान खान साहब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं, अगर इस सिस्टम को तस्लीम करते हैं और इस गवर्नमेंट ने जैसा कि चलना है 2029 तक, तो इमरान खान साहब अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी गवर्नमेंट चले 2029 तक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे यहां से रिलीफ दिया जाए, यहां से निकाला जाए, तो हुकूमत इसके ऊपर सोचो विचार कर सकती है। या फिर हुकूमत इस चीज के ऊपर एग्री है कि सिस्टम को तस्लीम कर लिया जाए। इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर आते हैं तो वो सियासत नहीं करेंगे जो पहले करते थे, गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ाई कर देना, फिर जो वो जलसे जुलूस करना, रैलियां निकालना, धरना दे देना। तो ऐसी अगर चीजें ना करें तो हम जो है वो इनको रिलीफ देने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी जानब एक चीज जो वहां पे भी नोट की गई है वो ये है कि 9 मई के मामलात के ऊपर, चूंकि वो हुकूमत का मामला नहीं है, वो पाक फौज का मामला है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो वो किसी किस्म की उनको यकीन दहानी नहीं करवा सकती। ये कहा गया है जराये के मुताबिक कि 9 मई के मामला जो है उनको हम बात में उसके ऊपर नहीं करेंगे, यानी कि वो अनटचेबल चीज है, उसको हम जो वो छेड़ नहीं सकते। और दूसरी तरफ पाक फौज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर वो जो उनका मौकफ है, वो पहले दिन जो था वही आज भी है कि उन्होंने जो 9 मई के मुजरिम थे उनको सजाएं देनी है, लेकिन साथ में ये है कि अब मास्टर माइंड को भी नहीं बख्शना। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो कहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए, जो कहते थे कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, जो ये कहते थे कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। अब इन तमाम चीजों को इमरान साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के साथ बैठकर, जिसको वो चोर कहते थे, आज उन्हीं के साथ बैठ के तरीके साहब की टीम जो वो डायलॉग कर रही है। अब 2 जनवरी से दूसरा सेशन होगा इस डायलॉग का, लेकिन इसके अंदर से क्या निकलेगा ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उससे तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब को जो खौफ है वो 9 मई के मुकदमात का है, और 9 मई के मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को कहीं पर कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता उनको हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, बनी गाला के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, इस बेस के ऊपर, इस डील के ऊपर कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ अब कोई जो है वो तहरीक नहीं चलाएंगे, वो अपने घर के अंदर आराम से बैठेंगे। बाकी तरीके इंसाफ जो है वो अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियों को जो है वो आगे बढ़ा सकती है।